तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफ़ी अच्छे हो गए। और ये वाली वीडियो हमारी सेकंड पार्ट है ऑल डायमेंशन एक्सप्लेन का। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट पार्ट अपलोड है जिसमें मैंने 6 डायमेंशन तक एक्सप्लेन किया है। और इस वाली वीडियो में मैं 7 से 11 डायमेंशन तक एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पिछली वाली पार्ट में बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि 5 डायमेंशन में हम अपने से पहले वर्ल्ड को देख सकते थे और 6 डायमेंशन में हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन 7 डायमेंशन में हम पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते हैं। और यही इसकी खासियत है, यही इसकी खूबी है कि हम 7 डायमेंशन में पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते हैं। पर इसमें एक लिमिटेशन आ जाती है जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और वो लिमिटेशन क्या है कि 7 टाइप्स जो डायमेंशन की 7 की सिविलाइजेशन है वो पैरेलल वर्ल्ड में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती। वो सिर्फ वहाँ जाकर उन चीज़ों को देख सकती है और वो वाले लोग उन्हें देख सकते हैं। और ऐसे ही 8th डायमेंशन, लेकिन हम अगर लिमिटेशन हटानी होती है तो हम आगे डायमेंशन में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही 8th डायमेंशन में ये वाली लिमिटेशन हट जाती है और 8th डायमेंशन में हम पैरेलल वर्ल्ड में जा भी सकते हैं और वहाँ कोई बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन ये है कि जब पैरेलल वर्ल्ड का टाइम हमारे टाइम के हिसाब से चलेगा, मतलब एक वर्ल्ड का टाइम जब दूसरे वर्ल्ड के हिसाब से चलेगा और अगर दोनों पैरेलल वर्ल्ड्स हैं तो उन दोनों में ही लिमिटेशन हट जाती है और तब ही हम चेंज कर सकते हैं। नहीं तो वो लिमिटेशन लगी रहेगी और पैरेलल वर्ल्ड में हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिमिटेशन को हटाने के लिए हमें जाना पड़ेगा 9th डायमेंशन में। और 9th डायमेंशन में हम पैरेलल वर्ल्ड में जाकर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आप पैरेलल वर्ल्ड में जाकर जो भी चेंज करेंगे वो करना चाहें जो भी चेंज करना चाहें वो कर लीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई टाइम ग्रेड की चिंता, ना कोई स्पेस फैब्रिक की चिंता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अगर बात करें कि इसमें भी अगर कोई लिमिटेशन है तो हाँ, एक लिमिटेशन है। वो वैसे तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप जो कुछ करना चाहें वो करें, लेकिन लिमिटेशन ये है कि आपका जो आप उस वर्ल्ड में चेंज कर रहे हैं वो इस वर्ल्ड में भी चेंज होगा। मतलब अगर आप एक पैरेलल वर्ल्ड में चेंज कर रहे हैं तो वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में भी चेंज होगा जो आपका वर्ल्ड है। और अगर आप दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जो चीज़ चेंज कर रहे हैं, यही इस वाले की लिमिटेशन है। लेकिन अगर हम 10th डायमेंशन में जाते हैं और यही हमें जो सवाल मिलता है, जवाब मिलता है अपने सवाल का कि भगवान कौन से डायमेंशन में रहते हैं, तो 10th और 11th डायमेंशन को ही भगवान की डायमेंशन कहा गया है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है वो भी मैं आगे बताऊंगा। पर इसमें हमें मास्टर ऑफ ऑल डायमेंशन, मतलब ये वाली जो सिविलाइजेशन होती है 10th और 11th डायमेंशन वाली सिविलाइजेशन, इसको मास्टर ऑफ ऑल डायमेंशन एंड ऑल सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये समय से परे होते हैं। ये ये एक ही जगह पर बैठे बैठे 1000 जगह हो सकते हैं। सभी पैरेलल वर्ल्ड में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही 10th और 11th डायमेंशन में है। ये पैरेलल वर्ल्ड में भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये टाइम में भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर हम इस बात के सवाल का जवाब दें कि भगवान कौन से डायमेंशन में रहते हैं, तो इस बात के 2 जवाब हैं। पहला, अगर भगवान निराकार है, और दूसरा भगवान साकार है। तो अगर भगवान साकार है यानी कि भगवान स्ट्रक्चरल रूप में है तो भगवान 10th डायमेंशन में रहते हैं। लेकिन अगर भगवान नॉन स्ट्रक्चरल रूप में है यानी कि भगवान एक जगह नहीं है, सब जगह है, तो वो 11th डायमेंशन में है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। और मैंने कैसा बोला उस बात के बारे में कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ी हेजिटेशन हुई तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ आगे। एंड हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दिया है, कमेंट में मैंने बता दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।